चंद्रिका को दिया हुआ वादा निभाएगी, वसु छोड़कर जाएगी परिवार और देव का साथ करेगी अपने बेबी के साथ नई शुरुआत। वसुधा का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही इमोशनल। जल्दी आपको दोस्तों शो में लीप आता हुआ नजर आएगा। कहानी में आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर वसुधा ने समर के ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि वो अपने देवी हुकुम को हर्ट नहीं कर सकती है और ना ही वो अपने देवी हुकुम के खिलाफ जा सकती है। वो ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर है और वो ऑलरेडी काम कर रही है, तो फिर वो उसका ऑफर क्यों एक्सेप्ट करेगी। जिसके बाद संतोष अब देव को समझाने की कोशिश करती है और वहीं दूसरी तरफ समर को समझाने की कोशिश, क्योंकि समर भी यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेता है। तो वहीं देव तो गुस्सा करता है, लेकिन अब यहाँ पर संतोष थप्पड़ लगाती है और कहती है समर से कि वो लिमिट में रहे और वसुधा को फोर्स ना करे। जहाँ दूसरी तरफ चंद्रिका को जब भी पता चलेगा तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर चंद्रिका की बात तो वसुधा टाल ही नहीं सकती है और ना ही वो उसके खिलाफ जा सकती है। आने वाली कहानी दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार होगी, जहाँ फाइनली आपको देखने को मिलेगा एक और नया ड्रामा। दरअसल आपको बता दें कि अब यहाँ पर चंद्रिका को एक और बात पता चलने वाली है देव की कुंडली से रिलेटेड, जहां प्रभात की जान तो खतरे में है ही, लेकिन वहीं अब देव की भी जान खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर ग्रह नक्षत्र बदलने वाले हैं। तो यहाँ पर वो बताने वाले कि अगर वसुधा का बच्चा होता है वो इस घर में बच्चे के साथ रहती है तो एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे देव की जान खतरे में पड़ेगी। इसलिए जब तक वसुधा का बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, मतलब कि बड़ा नहीं होता, 7 साल के, तब तक वो इस घर में नहीं आ पाएगी। यानी कि वसुधा इस घर को छोड़कर चंद्रिका की बात मानते हुए, पंडित जी की बात मानते हुए अपने बच्चे को लेकर चली जाएगी बहुत ही दूर। जिसके साथ ही अब यहाँ पर देव को नहीं पता हो कि वसुधा प्रेग्नेंट है, और इसीलिए यहाँ पर बिना बताए जब वसुधा चली जाएगी तो देव टूट जाएगा और वसुधा से नफरत करने लग जाएगा। लेकिन इस नफरत की वजह है खास करके चंद्रिका, जो ये चाहती है कि देव और वसुधा कभी एक हो ही ना, पहले अपने पति के लिए और अपने बच्चे देव के लिए। लेकिन उसका क्या, वसुधा का क्या, उसके बच्चे का क्या, इस परिवार के चिराग का क्या। जहाँ दूसरी तरफ दोस्तों वसुधा की जिंदगी में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक सिर्फ उसका सहारा उसका बच्चा होगा, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है और उसके साथ खुश भी है। लेकिन अब यहाँ पर देव वसुधा को भूल ही नहीं पाया और उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा जहर घोल दिया है यहाँ पर उसके दिमाग में। तो दोस्तों अब यहाँ पर वसुधा तो नहीं है और ना ही उसका बेबी, यानी कि देव और वसुधा का बेबी भी नहीं है यहाँ पर चौहान हाउस में। ऐसे में चंद्रिका को जल्द ही रियलाइज होने वाला है कि उसने इन कुंडलियों पर, इस ग्रह नक्षत्र में मानकर अपने परिवार को तोड़कर रख दिया। इस परिवार में अब खुशियां नहीं रही है, प्यार नहीं रहा है, प्रेम नहीं रहा है, विश्वास नहीं रहा है और उसकी सबसे प्यारी वसुधा नहीं रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला कि चंद्रिका वसुधा कैसे ढूंढते इस घर में वापस लेकर आती है, अपने इस घर के प्यारे से बच्चे को वापस लेकर आती है और सबके चेहरे पर मुस्कान लौटती है। फिलहाल हमें कमेंट करके शेयर करें दोस्तों, आप कितने सारे देखने के लिए आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को हमें कमेंट करके बताएं। क्या आपको भी लगता है कि चंद्रिका गलत करी वसुधा के साथ, तो हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।